हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में अनेकों व्रत और अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं और हर व्रत और हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है। हर व्रत मनुष्य के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है और इन्हीं व्रतों में एक व्रत आता है हरितालिका तीज व्रत त्योहार। इस दिन सुहागन सौभाग्यशाली स्त्रियां भगवान शिव और मां गौरा जी से अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। केवल सुहागन स्त्रियां ही नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी अपने मन चाहे पति को पाने की चाह में यह व्रत रखती हैं और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से उन्हें उनकी पसंद का वर मिल भी जाता है। यह व्रत सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आप भगवान शंकर और मां पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कहानी बीच में छोड़कर ना जाएं। कहते हैं ईश्वर चर्चा हो या प्रवचन बीच में छोड़ने से हमारे पुण्य क्षीण होने लगते हैं। हरियाली या हरितालिका तीज में महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूरी श्रद्धा से निष्ठा से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं और अपने पति तथा बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और बाल्यावस्था से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की अभिलाषा मन में पाली थी और वे शैशवावस्था से ही भगवान शिव को पाने के लिए पूरी पूजा अर्चना करने लगी थी। फिर जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो गंगा जी के किनारे ही अपनी कुछ सखियों के संग आश्रम बनाकर तपस्या करने लगी। वहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक बड़ा कठिन तप किया। इस अवधि में उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाकर जीवन यापन किया। पार्वती जी ने बैसाख महीने में तेज धूप में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया और माह के महीने में ठिठुरने वाली सर्दी में कमर तक जल में खड़े होकर तप किया और सावन माह की मूसलाधार बरसात में खुले में लगातार भीग कर तप किया। कुछ समय के बाद उन्होंने पेड़ों के पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। तब उनका नाम अपर्णा कहलाया। हिमालय अपनी पुत्री की इतनी कठिन तपस्या को देखकर बड़ा कष्ट पाते थे। उन्हें बड़ा दुख होता था। एक दिन देव ऋषि नारद उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा पार्वती को कठिन तपस्या करते हुए पाया तो जा पहुँचे राजा हिमालय के महल में। नारायण नारायण। नारद जी को देखकर पर्वतराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती ने बड़ा कठिन तप किया है जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने मुझे आपके पास भेजा है। वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी कैसी अनुमति है? यह सुनकर पर्वतराज हिमालय ने मन प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषिवर, आपने तो बड़ा ही अच्छा प्रस्ताव रखा है। भला ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे योग्य वर से न करना चाहेगा। समस्त संसार के स्वामी हैं वे तो। हे नारद मुनि, आप शीघ्र ही भगवान विष्णु से कहें, हम इस विवाह को तैयार हैं। नारद जी हिमालय राजा की स्वीकृति पाकर बड़े प्रसन्न हो गए और वहां से चले गए। लेकिन जब ये बात पार्वती जी को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। उनके दुख का ठिकाना ना रहा। उन्हें दुखी देखकर पार्वती की सखी ने पूछा, क्या हुआ प्रिय पार्वती, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब पार्वती जी ने कहा, हे सखी, मैंने सदैव ही सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाने की इच्छा की है, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। बड़ा ही धर्म संकट आन पड़ा है जिससे मुझे मृत्यु के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं सूझता है। सखी ने कहा, नहीं पार्वती, संकट के समय धैर्य से काम लेना उचित होता है। ऐसी अशुभ बातें ना करो और वैसे भी नारी का जीवन तभी सार्थक है जब जिसे एक बार मन से पति रूप में अपना ले, फिर उसी के साथ जीवन निर्वाह करे, उसी से विवाह करे। सच्ची निष्ठा और प्रेम समर्पण से तो ईश्वर भी मिल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। चलो मैं और तुम घने वनों में चलते हैं। तुम वहीं पर अपने शिव के लिए तपस्या करना और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी।
वे दोनों घने वनों में चली गईं। और इधर जब पार्वती के पिता ने पार्वती का कोई पता ना देखा तो वे घर ना लौटी। तो हिमालय राज बड़े दुखी हो गए और मैना से कहने लगे, देखो प्रिया, पार्वती का कहीं पता नहीं है, न जाने वह कहाँ चली गई है। मैंने उसका विवाह विष्णु से तय कर दिया था। यदि वे बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना मिली तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। और वे ऐसा कहकर पार्वती की खोज में निकल पड़े। इधर माता पार्वती नदी किनारे एक गुफा में भगवान शिव की तपस्या करने बैठ गई। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, हस्त नक्षत्र था और इसी दिन माता पार्वती जी ने स्वयं अपने हाथ से रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी रात्रि जागरण करके वे भगवान शिव की आराधना करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और उनके कठिन तप के प्रभाव से समस्त कैलाश और भगवान शिव का आसन भी डोलने लगा। तब भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेने वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी पार्वती, आप जो भी चाहती हैं वह वरदान हमसे मांग लो, वह हम अवश्य ही पूर्ण करेंगे। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने हृदय से आपका वरण कर लिया है। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी पार्वती, न मेरे पास धन ऐश्वर्य महल कुछ नहीं है, क्या तुम मेरे साथ प्रसन्न रह पाओगी? हाँ प्रभु, मैं तो आपको ही पति रूप में पाकर बड़ी खुश रहूँगी। यहाँ तक कि मैं स्वयं को संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री मानूंगी। भगवान शंकर तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और तभी गिरिराज हिमालय भी वहाँ अपने मंत्रियों सहित आ पहुँचे और पार्वती को घर चलने का आग्रह करने लगे। तब पार्वती ने शिवजी के प्रकट होने तथा वरदान देने की सारी बात विस्तार से बता दी और शहर से घर चलने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन कहती हैं, हे पिताजी, पहले आपको वादा करना होगा कि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ नहीं करेंगे बल्कि भगवान भोलेनाथ से मेरा विवाह करेंगे। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। और वे सब घर आ जाते हैं। कुछ समय के पश्चात पूरे विधि विधान से भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती से संपन्न हो जाता है। सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती ने महादेव जी की आराधना की थी, व्रत किया था और उसी के फलस्वरूप माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया। और बस तभी से हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ हो गया। बड़ी भारी मान्यता है कि जो भी सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को पूरे नियम से, पूरी विधि से करती हैं, भगवान सदाशिव और माता पार्वती उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति देते हैं। और इसके लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत सबको करना चाहिए। एक लड़की थी रामी। रामी का अपनी ससुराल में पहला तीज का व्रत था। वह बड़ी प्रसन्न थी। मैं के फ़ोन करती पूछती, माँ भाई कब आएगा मेरे पास? माँ ने कहा, थोड़ी देर से निकला है, शाम तक पहुँच जाएगा। और हाँ, तू रात्रि में अपने भाई को रोकना मत, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। फिर तेरी भाभी का भी व्रत है, मैं तीजों का सिंधारा भेज रही हूँ, देख लेना, कोई कमी लगे तो बता देना। ठीक है माँ। इधर जो रामी की सास थी वह रामी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रामी शादी में दहेज ज़्यादा नहीं लाई थी। इतने में भाई आ गया। रामी को घर का दरवाज़ा खटखटाया तो रामी ने दरवाज़ा खोला और अपने भाई को देखकर रामी बड़ी प्रसन्न हो गई। ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा है। और तुम्हारी सास कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। तभी रामी की सास दरवाजे से अंदर आती हुई कहती हैं, हाँ हाँ, लो आ गई हूँ। ऐसा कौन सा खजाना लाए हो जो भाग कर पकड़ लूँ? अरे तुम लोगों ने पहले ही कम दहेज देकर हमारी बड़ी बेइज्जती कराई है, अब तो रहने ही दो, रोज़ रोज़ का आना मत आया करो। रामी और उसका भाई दोनों ये बात सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई तेजी से बैल बजा रहा था। रामी ने भागकर दरवाज़ा खोला, देखा सामने उसकी ननद रूबी खड़ी थी। रामी ने देखा कि उसकी ननद रूबी ने पुराने से कपड़े पहन रखे हैं, एक फटा पुराना बैग ले रखा है जिसमें शायद कुछ कपड़े हैं।
और वह अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए है। ननद के ऐसे हाल को देखकर रामी सन्न रह गई। तभी रूबी ने कहा, क्या बात है भाभी, अंदर नहीं बुलाओगी? अब रामी को होश आया और जल्दी से दरवाजे से हट गई। आओ दीदी, अंदर आओ। तभी रामी की सास सामने आ गई। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर सहम सी गई। क्या बात है रूबी, ये क्या हाल बना रखा है? माँ, मुझे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। क्यों भला? माँ ने आंखें ततरते हुए कहा। माँ, उन लोगों को और दहेज चाहिए। वे कहते हैं कैसे गरीब परिवार से पाला पड़ गया है, हमें तो ठग लिया। रोज मेरी सास मुझे ताने मारती है और आज तो हद ही हो गई, मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। कहती है तू जा, मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी कर लूँगी। अरे ऐसे कैसे कर लेगी दूसरी शादी? इतना तो दहेज दिया था हमने। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? तू अभी चल पुलिस चौकी, चल मैं अभी उनकी खैर खबर लेती हूँ। भला इस जमाने में भी कोई दहेज का इतना लोभी हो सकता है जो अपनी इतनी सुंदर बहू को परेशान करे, ताने मारे? तभी बाहर से रूबी का पति और रामी का पति यानी दोनों जीजा साले दरवाजे पर खड़े ताली बजाने लगते हैं। रामी का पति कहता है, अच्छा माँ, ये जो तुम रोज रोज रामी को सुनाती हो ये सही है क्या? बस तभी रामी की सास को सब समझ में आ जाता है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह दौड़कर रामी से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन रामी अपनी सास के हाथ पकड़ लेती है। नहीं माँ जी, बुजुर्गों के हाथ जोड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठते हैं। रामी सब समझ गई थी और रूबी से गले मिलकर कहती है, दीदी, आपने आज वास्तव में मेरे जीवन को हरा भरा कर दिया है। हरियाली तीज का इससे बड़ा उपहार और क्या होगा कि घर का हर प्राणी मुस्कुराता रहे। और फिर सब ने मिलकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया और हरियाली तीज मनाई। प्रिय भक्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय शिव शंकर की, जय माँ पार्वती की।